हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए, खासकर दोस्तों स्पर्श पेंशनर्स के लिए एक अच्छी खबर है। और यहाँ पर दोस्तों 18 महीने के डीए एरियर को लेकर अब स्पर्श पेंशनर्स को जो उनका भुगतान होना है, और दोस्तों हम बात करें पेंशनर्स के लिए जो कि जिस पीरियड में आपका डीए फ्रीज हुआ था, उस टाइम पे जो जो लोग रिटायर हुए हैं उनके लिए अब एक अच्छी खबर है। और यहाँ पर एक जो स्पर्श की तरफ से एक लेटर जारी हो गया है, और इसमें साथ में जो है सभी पेंशनर्स की लिस्ट भी जारी कर दी गई है, जिससे कि किसी भी पेंशनर को कोई इसका नुकसान ना हो। और ये जो है अभी लेटेस्ट लेटर है, और यहाँ पे बहुत सारे पूर्व सैनिक थे जो कि उस पीरियड में रिटायर हुए थे, जिनको कि ये जो फ्रीज्ड डीए का इशू आ रहा था, और उनको जो 18 महीने के डीए एरियर का जो डेटा जो फ्रीज हुआ था, जो उसकी वजह से उनको जो है इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा था। तो अब इस लेटर के माध्यम से अब ना सिर्फ लेटर जारी हुआ है, बल्कि साथ ही साथ ये लिस्ट भी जारी कर दी है पेंशनर्स की, जिनको कि इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों जो लेटर है उसको लेटर को बताऊंगा मैं, उस लेटर में क्या क्या पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं और किस तरीके से जो है आने वाले टाइम में पूर्व सैनिकों के लिए इम्पोर्टेंट है, और उन सभी पूर्व सैनिकों के लिए जो कि इस पीरियड में रिटायर हुए थे। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे एफएमए के एरियर को लेकर, और बहुत सारे ऐसे क्लॉज बनते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस बनते हैं जहाँ पे एफएमए का एरियर जो है पेंशनर्स को मिल रहा है, पूर्व सैनिक को मिल रहा है। और ये जानना ज़रूरी है कि अगर आप एफएमए नहीं ले रहे हैं और अगर आप आज से एफएमए शुरू करते हैं, तो क्या आपको पुराना एफएमए का एरियर मिलेगा। तो एफएमए का जो एरियर का क्लेम भी है वो किन कंडीशंस में आप कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों अभी जो लेटेस्ट 8वें वेतन आयोग पर जो अपडेट चल रहा है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। 8वें वेतन आयोग पर अभी लेटेस्ट जो मीटिंग हो रही है, जिसमें कि केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स को जो है किस तरीके से बेनिफिट मिलने वाला है, उसके बारे में। तो चलिए उसको बात करते हैं आज के इन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों पहले तो बात कर लेते हैं जो ये लेटर जारी हुआ है, और इसमें इसका जो सब्जेक्ट है वो है रिवीजन ऑफ ग्रेचुइटी ऑफ एक्स सर्विस मैन रिटायर्ड ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम जनवरी 2020 टू जून 2021। तो जो लोग भी जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक है, दोस्तों ये लेटर ऑफिशियल लेटर है, क्योंकि हम जो भी कोई न्यूज़ बनाते हैं वो सब जो है इसी लेटर के माध्यम से, जो कि ऑफिशियल लेटर जारी होता है उसके माध्यम से। और इसमें साफ साफ लिखा है कि प्लीज़ रेफर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफिस मेमोरेंडम, जो कि सितंबर 2021 में जारी किया गया था। द एक्स सर्विसमैन हैज़ रिप्रेजेंटेड थ्रू सीपी ग्राम्स फॉर रिवाइज ग्रेचुइटी। और आप ये जानते हैं दोस्तों कि इस टाइम पे सीपी ग्राम में सबसे ज़्यादा ग्रीवेंसेस लॉन्च किए जा रहे हैं, और वो अलग अलग तरह के ग्रीवेंसेस हैं। लेकिन जब से ये 18 महीने के डीए एरियर की क्लैरिटी हुई है कि एक तो आपका डीए फ्रीज है, वो एक अलग चीज़ है, उसकी अलग से बातचीत चल रही है। लेकिन जो डीए जो है यूज़ होता है आपका ग्रेचुइटी के कैलकुलेशन में, लीव इनकैशमेंट के कैलकुलेशन में, वो आपको मिलना चाहिए। और इसलिए दोस्तों सीपी ग्राम में बहुत सारे लोगों को जिनका कि ग्रेचुइटी की कैलकुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हुई थी, अब उन्होंने जो है सीपी ग्राम में बहुत सारे जो है ग्रीवेंस डाले जा रहे हैं। और अब एक तरीके से फैक्ट बन गया है कि जो भी आपका ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन है, या जो भी आपका जो है उस टाइम पे लीव इनकैशमेंट है, वो जो करंट डीए होता है उसके बेसिस पे होता है। तो इंस्टेड कि अब सभी लोग जो है सीपी ग्राम में जाए, उसके बाद से रिकॉर्ड ऑफिस इस पे जो है कोई फैसला ले, अब स्पर्श की तरफ से अब लेटर ही जारी हो गया। और इस लेटर में ग्रेचुइटी और लीव इनकैशमेंट को, जो कि 18 महीने के डीए एरियर जो आपका जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक का पीरियड था, उसमें उसका बेनिफिट देने के लिए पेंशनर्स की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। तो दोस्तों अब कई लोगों को अगर नहीं मिला, कई लोगों को नहीं पता था, और उनकी ग्रेचुइटी कैलकुलेशन कम हुई थी,
अब उन सबको जो है इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पेंशनर्स के लिस्ट के साथ ही जारी कर दिया। बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट है सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, खासकर पूर्व सैनिकों के लिए, और वो है दोस्तों आपका FMA, जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिलता है। बहुत सारे ऐसे पूर्व सैनिक हैं जो कि ना तो FMA लेते हैं और ना ही ECHS की फैसिलिटी ले रहे हैं। वैसे ECHS का जो है मैंडेटरी हो गया है, लेकिन ECHS के कार्ड होने के बावजूद, क्योंकि उनके एरिया में ये पॉलीक्लिनिक नहीं है, तो उसकी वजह से दोस्तों उनको दिक्कत आ रहा है और वो ECHS की फैसिलिटी नहीं ले पा रहे। उस केस में उनको FMA की फैसिलिटी मिलेगी। कई पेंशनर्स ऐसे हैं जिन्होंने FMA उनको मिलता था पहले, और बीच में माइग्रेशन की वजह से या कुछ अन्य कारण की वजह से उनको FMA मिलना बंद हो गया था। तो दोस्तों वो उस पीरियड में जब तक, क्योंकि अगर आपका FMA स्टार्ट हो गया है और उसके बाद से उसको रोका जा रहा है या उसके बाद से आपको FMA का बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो उस केस में आप एरियर के हकदार हैं और आपको जो है जो भी पीरियड, जिस पीरियड में आपका FMA नहीं मिला है, उस पीरियड का आपको जो है FMA का एरियर आपको दिया जाएगा। दोस्तों जिन लोगों को अभी भी FMA का जो है पहले मिलता था, अब नहीं मिल रहा, तो वो ज़रूर एक बार जो है इसको आप ग्रीवेंस डाल सकते हैं, आप रिकॉर्ड ऑफिस से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जिनको अभी तक नहीं मिला वो जो है फ्रेश अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो आपका स्पर्श है, स्पर्श में भी एक FMA का मॉड्यूल खुल चुका है और आप उस FMA मॉड्यूल को यूज़ करके जो है इसको आप FMA के लिए फ्रेश अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पे कि ECHS की फैसिलिटी नहीं है, तो उन जगहों पे आप जो है FMA के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन मॉड्यूल के थ्रू। दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।